नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर आज सैनी समाज के द्वारा ज्ञापन सौंपकर जयपुर में पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण चल रहे धरने पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा की गई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में किए गए मुकदमों को वापस लेने की गुहार लगाई गई है। ज्ञापन के दौरान समाज के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार के खिलाफ नारे लगाने पर मौजूद समाज के ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध कर दिया, जिसके बाद एक बार माहौल गर्मागर्म हो गया। आपस में उलझने लगे तो सभापति पायल सैनी ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। इस मौके पर शिव भगवान कम्मा, गोपाल बालान, चंद्र प्रकाश सैनी आदि मौजूद रहे। अंदर धरना प्रदर्शन सभी का अधिकार है, आमजन का अधिकार है। और पिछले दिनों जयपुर के अंदर जो घटना हुई है उसकी सैनी समाज के सभी लोग निंदा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा सैनी समाज के लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सैनी समाज के फूले ब्रिगेड के जो सहारथी है, उनको जो है रिहा करे जल्द से जल्द। और सैनी समाज के लोगों की जो मांगे हैं उसको ध्यान में रखते हुए न्याय संगत उचित कदम उठाएं और हम सभी लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी करें। लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन सभी का अधिकार है, आमजन का अधिकार है। और पिछले दिनों जयपुर के अंदर जो घटना हुई है उसकी सैनी समाज के सभी लोग निंदा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा सैनी समाज के लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है। हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सैनी समाज के फूले ब्रिगेड के जो सहारथी है, उनको जो है रिहा करे जल्द से जल्द। और सैनी समाज के लोगों की जो मांगे हैं उसको ध्यान में रखते हुए न्याय संगत उचित कदम उठाएं और हम सभी लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी करें। समय रहते अगर प्रशासन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो आगे आगामी प्रभावी कदम किस तरह के रहेंगे? देखिए, पहले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी साहब के संज्ञान में आते ही ज़रूर इसके ऊपर अहम कदम उठाया जाएगा। और अगर फिर भी किसी कारण से अगर कोई न्याय संगत काम नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी लोग एकत्रित होकर उनसे हमारी मांग जो है वो पुरजोर तरीके से रखेंगे। पहले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी साहब के संज्ञान में आते ही ज़रूर इसके ऊपर अहम कदम उठाया जाएगा। और अगर फिर भी किसी कारण से अगर कोई न्याय संगत काम नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी लोग एकत्रित होकर और उनसे हमारी मांग जो है वो पुरजोर तरीके से रखेंगे। 15 तारीख को राजस्थान के सैनी समाज द्वारा अपनी आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर माली समाज के कार्यकर्ता, माली समाज के लोग, पूरे प्रदेश भर के लोग विद्याधर नगर स्टेडियम में अपना प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण उनका प्रदर्शन चल रहा था। उसके पश्चात उन्होंने अब अपना जो रुख आगे का उन्होंने अपनाया, क्योंकि सरकार से उनका कोई डेलीगेशन से उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और वो जबकि कहा हो गया था कि हम अगर हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। उसी के आधार पर हमारे समाज, सैनी समाज के कार्यकर्ता, सैनी समाज के लोग 14 नंबर पुलिया के पास में धरने पर बैठे। वहां पर पुलिस ने रात को 4 बजे सोए हुए लोगों पर निहत्थे तरीके से वार किया, उनको मारने का काम किया, उनको पीटने का काम किया, जिसका पूरे प्रदेश और उनको पीटने के बाद में आज तक जेल में रखा है। आज तक उनको ऐसे जैसे उन्होंने वो कोई बहुत ही हार्ड कोड का अपराधी हो उस तरह से उनके साथ में बर्ताव किया जा रहा है, उन साथ में सलूक किया जा रहा है। इसको लेकर पूरा राजस्थान, पूरा जिला इस बात का विरोध करता है कि सरकार के अंदर सैनी समाज के ऊपर अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो ये पूरी तरह कड़ी निंदनापूर्ण है। और इसका हम चूरू तहसील सहित पूरे जिले में विरोध कर रहे हैं। और हम मांग करते हैं कि हमारे सैनी समाज के भाइयों को रिहा किया जाए, जल्द से जल्द उनको जेल से छोड़ा जाए, अन्यथा ये आंदोलन और भी तेज गति लेगा, जिसकी जिम्मेदार पूर्णतः सरकार होगी। ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा समाज। वहीं जयपुर में हुए प्रदर्शन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने एवं सैनी समाज के दर्जनों युवाओं की गिरफ्तारी को निंदनीय बताते हुए रतनगढ़ में भी आज समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। इस संबंध में हनुमान पार्क के पास स्थित सैनी समाज अतिथि भवन में सैनी समाज संगठनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विरोध प्रदर्शन किया गया। संरक्षक ओम प्रकाश टाक की अध्यक्षता में हुई बैठक में गिरफ्तार किए गए समाज के लोगों को अविलंब रिहा करने की सरकार से मांग की गई। इसके अलावा समाज के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में सैनी समाज कर्मचारी व अधिकारी सेवा संस्थान के अध्यक्ष
नंद किशोर गढ़वाल, तिलोक कम्मा, रवि गौड़ आदि उपस्थित थे। सैनिक समाज कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष श्रीमान नंदलाल जी गढ़वाल की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें श्री नंदलाल जी ने अपनी जम्बो जेट कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें 2 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह सचिव, 2 मीडिया प्रभारी एवं 5 सदस्यीय संरक्षण मंडल में और 7 अन्य सदस्य, इस प्रकार से कुल 25 सदस्यों का इन्होंने मनोनयन किया है और जल्द ही ये कार्यकारिणी अस्तित्व में आएगी और अपनी सामाजिक गतिविधियों को इनको आगे बढ़ाएगी। सांसद राहुल कस्वा ने कहा है कि जल जीवन मिशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तथा इसका समयबद्ध एवं त्वरित लाभ आम जन को देने के लिए जरूरी है कि अधिकारी समुचित कार्य योजना बनाकर निष्ठा के साथ कार्य करें। सांसद कस्वा आज कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेयजल प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुनियादी जरूरत है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्ता युक्त एवं समुचित पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत विभिन्न कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इस दौरान अब तक की गतिविधियों एवं आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य अभियंता दीपक बंसल, अधीक्षण अभियंता राममूर्ति, रामदेव पारिक आदि मौजूद थे। रतनगढ़ की अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा महिला इकाई द्वारा आज प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 8 साल से लगातार घरेलू रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिसके चलते घर की महिलाएं काफी परेशान है। कोरोना महामारी से आम लोगों के रोजगार पर काफी असर पड़ा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है और रोजमर्रा की जिंदगी बसर करने के लिए सबसे अहम रसोई गैस सिलेंडर होता है, जिसमें सरकार ने अंधाधुंध बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी भी पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। इसका भी आम परिवारों पर काफी असर हुआ है। ज्ञापन में केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी को उपभोक्ताओं के खाते में भिजवाने की मांग की गई है। बोलो। आज अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के नेतृत्व में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एसडीएम साहब के मार्फत ज्ञापन दिया है। हमने ज्ञापन इस विषय में दिया है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना है वो निरंतर फैल होती जा रही है और जो गैस के दाम हैं वो 1100 रुपये के लगभग हो गए हैं, जिससे आम गृहिणी बहुत परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। और कोरोना महामारी के दौरान जिन लोगों को रोज़गार में दिक्कत हुई थी, उसके पश्चात लोग इतने मान लीजिए कि पैसे नहीं दे पा रहे हैं। 1100 रुपये सिलेंडर की रेट हो चुकी है, तो आम महिलाएं और आम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारा ये निवेदन है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व में सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी पुनः चालू की जाए और अब वर्तमान में जो 1100 रुपये सिलेंडर की रेट जो सरकार ने कर दी है, उसको वापस कम किया जाए। हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही निवेदन है। और मोदी जी, आपकी जो उज्ज्वला योजना थी वो अब धराशायी होती नज़र आ रही है, क्योंकि महिलाएं उन सिलेंडरों को एक तरफ रख दिया है और वापस चूल्हे पर भोजन बनाने के लिए मजबूर हो गई हैं। और वापस उसी जो आपने महिलाओं को कहा था कि हम आपको धुएं से छुटकारा दिला देंगे, उसी धुएं में फिर से एक बार महिलाएं उसी लकड़ियों से रोटी बनाकर खाने पर महिलाएं मजबूर हुई हैं। धन्यवाद। चूरू नगर परिषद में आज पट्टा वितरण समारोह में पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सभापति पायल सैनी द्वारा 36 पट्टा धारकों को पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान अतिथियों ने 92 लाख रुपए की लागत से आई रोड स्वीपर मशीन का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि शहर की साफ सफाई व सड़क निर्माण का कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा है। सभापति सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से आई रोड स्वीपर मशीन से शहर की सड़कों की सफाई व्यवस्था अच्छे रूप से होगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि कार्यवाहक आयुक्त चैनाराम बेनीवाल, पार्षद मोहम्मद हुसैन निर्वाण, अनिश खान आदि उपस्थित रहे।
आज चूरू नगर परिषद के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत व हाजी मकबूल जी मंडेलिया साहब के प्रयासों से मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन आई है। करीब 92 लाख रुपए की लागत से ये मशीन चूरू नगर परिषद को दी गई है और इससे अब जो है बहुत कम मैन पावर के अंदर सिर्फ एक ड्राइवर से और जो है सड़कें हैं वो साफ जो है ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगी। इसके साथ ही के अंदर नगर परिषद सभागार के अंदर लाभार्थियों को पट्टा वितरण भी किया गया है और सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे पट्टा प्राप्त करके। और उम्मीद की जा रही है नगर परिषद चूरू नगर परिषद जो है आगामी आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से पट्टा जो वितरण करती रहेगी। तो जोनल प्लान है वो बाकी है। मैं अभी यहाँ से फ्री होके उस अधिकारियों से बात करूँगा 1-2 दिन के अंदर और जोनल प्लान चूरू में आ जाएगा। उसके बाद इनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर 10 दिन वाला काम 5 दिन के अंदर करके वो पट्टे भी जारी करने की शुरू करें, चूरू जिला आगे नहीं आवे। थैंक यू। इसके अंदर चूरू जिले को लिया जाए तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि 12 जिलों के अंदर चूरू जिले को भी आगे नहीं रखा और धन्यवाद के पात्र है वो उनका अवलोकन आपके सामने किया ही है। वो शहर की सफाई के लिए काम आएगी, रोडों के लिए काम आएगी, इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा है कि अधिकारी इस तरह से संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ काम करें कि लोगों की समस्याओं का समुचित निस्तारण हो व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ जरूरतमंद एवं पात्र लोगों तक पहुंचे तथा जिले में पानी, बिजली, स्वास्थ्य आदि अत्यावश्यक सेवाएं दुरुस्त रहे। जिला कलेक्टर आज कलेक्ट्रेट में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संपर्क पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित एवं संवेदनशील निस्तारण हो। साथ ही अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं पर काम कर यह देखें कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। सिहाग ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारी नियमित तौर पर लॉगिन करें और आम जन की समस्याओं का समाधान करें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा, एसीपी मनोज गरवा, डिस्कॉम एसई के कसवा आदि मौजूद रहे। जिले में आज चिकित्सा टीमों ने 2,44,455 घरों तक पहुंचकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी आमजन को दी तथा इस योजना से जुड़ने का आह्वान किया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत आज 5 साल तक के 54,308 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पल्स पोलियो बूथों पर ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाने के बाद आज घर घर जाकर दवाई पिलाई गई। भारत विकास परिषद के सौजन्य से आयुर्वेद विभाग राजस्थान द्वारा राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सालय रतनगढ़ के वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा 550 छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण चिरंजी लाल धानुका प्राथमिक एवं दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में शिविर आयोजित कर किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु खान पान, आहार विहार, दिनचर्या व ऋतुचर्या की जानकारी देकर जागरूक किया गया तथा मौसमी बीमारियों से पीड़ित छात्र छात्राओं का परीक्षण कर विद्यालय में औषधियां प्रदान की गई। इस अवसर पर चिकित्सालय कर्मचारी चेतन वशिष्ठ, परिषद के जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान, अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा आदि का सहयोग रहा। वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर के द्वारा VMOU के अध्ययन केंद्र चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में डिप्लोमा इन योग साइंस के चल रहे 5 दिवसीय प्रायोगिक संपर्क शिविर के दूसरे दिन आज योग प्रशिक्षक शंकर लाल ने विद्यार्थियों से कहा कि आगामी युग योग एवं आयुर्वेद का स्वर्णिम काल है। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह ने बताया कि प्रायोगिक संपर्क शिविर में विद्यार्थियों को जोगिंग, हाथों की कलाई व घुटने आदि की सूक्ष्म क्रियाएं, ग्रीवा संचालन, कटी संचालन के साथ साथ आसन व सूर्य नमस्कार का उपयोग बताते हुए विद्यार्थियों को अपने जीवन में उतारकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रशिक्षण कैंप में आए पतंजलि योग समिति के चूरू जिला प्रभारी व पूर्व सैनिक अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया व चूरू तहसील कार्यालय प्रभारी व पूर्व सैनिक अधिकारी विजय गोठवाल ने VMOU द्वारा कॉलेज स्तर पर चलाए जा रहे इस योग विज्ञान कोर्स की प्रशंसा की। चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति रमाकांत ओझा की चूरू चौपाटी में मूर्ति स्थापित करने की मांग को लेकर आज विप्र समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से नगर परिषद आयुक्त और सभापति पायल सैनी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रमाकांत ओझा का चूरू चौपाटी के निर्माण में और जोहरी सागर में एकत्रित पानी निकासी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
कार्यकर्ताओं ने बताया कि मूर्ति तैयार है, अविलंब चूरू चौपाटी में ओझा की मूर्ति स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। विश्वनाथ शर्मा, जिलाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन चूरू। आज विप्र समाज के लोग, भाजपा के पार्षद और अन्य कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होकर के नगर परिषद में सभापति महोदया को एक ज्ञापन देने आए थे। पूर्व सभापति रमाकांत जी ओझा समाज सेवी थे। शहर के लिए उन्होंने सभापति के पद पर रहते हुए अच्छे विकास के काम करवाए थे। हर जनसाधारण के लिए उपलब्ध रहते थे, हर व्यक्ति की सेवा करते थे। ऐसे व्यक्ति की चिरस्मृति के लिए माननीय राठौड़ साहब ने आश्वासन दिया था कि चौपाटी जो चूरू चौपाटी बनी है उसमें उनका एक स्टैचू लगे, उनकी प्रतिमा लगे। उस आश्वासन को पूरा करने के लिए हमने सभापति महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप नगर परिषद की ओर से ये अनुमति प्रदान करें ताकि हम वहाँ पर उनका वो स्टैचू लगवा सकें, ताकि जनसाधारण चूरू के जो नागरिक हैं यहाँ उनकी स्मृति को याद रखें। पूर्व सभापति जिन्हें चूरू के अटल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे स्वर्गीय रमाकांत जी ओझा जो असमय हमारे बीच में से चले गए थे। माननीय राठौड़ साहब ने जो चूरू चौपाटी बनने में माननीय रमाकांत जी ओझा का विजन था, जब वहाँ गंदगी का ढेर लगा था, उस समय रमाकांत जी ने उस गंदगी के ढेर को हटाने के लिए माननीय राठौड़ साहब के सामने इस बात को रखा था। और आज चूरू चौपाटी जिस स्वरूप में है वो रमाकांत जी की देन है। उसी समय जब रमाकांत जी हमारे बीच में नहीं रहे थे तो उनकी शोक सभा में माननीय राठौड़ साहब ने कहा था कि चूरू चौपाटी जब अपना स्वरूप ले लेगी तो यहाँ इनकी एक मूर्ति लगाई जाएगी। फिर चूरू चौपाटी जब बन रही थी उसके बाद में हमारी सरकार चली गई, हमारी नगर परिषद चली गई, नगर परिषद कांग्रेस की बन गई। कोरोना काल के कारण और इन सारी एक लंबा समय निकलने के कारण रमाकांत जी की मूर्ति नहीं लग सकी थी। चूरू चौपाटी का उद्घाटन भी किस रूप में हुआ, किस प्रकार हुआ, आप सबको ध्यान है। और आज माननीय राठौड़ साहब का खुद का पत्र हम यहाँ देने आए हैं, जिन्होंने नगर परिषद से ये आग्रह किया है कि रमाकांत जी की मूर्ति बनकर तैयार है और उस मूर्ति को लगाने का हमें अनुमति प्रदान करें और उसमें जो भी खर्च होगा वो माननीय राठौड़ साहब स्वयं वहन करेंगे। इसके लिए क्योंकि चूरू के विकास में रमाकांत जी का योगदान किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो सभी दलों से ऊपर उठकर है, उनकी मूर्ति चूरू चौपाटी में लगे। इस निमित्त आज हमने सारी राजनीतिक पार्टियों की जो उन चीज़ों को दूर रखते हुए आज नगर परिषद को ज्ञापन दिया कि हमें जल्द से जल्द इस चूरू चौपाटी में मूर्ति लगाने की अनुमति प्रदान करें। आज सभापति जी को और नगर पालिका के अपने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है। पूर्व सभापति हमारे रमाकांत जी ओझा जब अचानक यहाँ से चले गए थे, उस टाइम राठौड़ साहब ने घोषणा की कि मैं सब कार्यकर्ता मिलके रमाकांत जी की मूर्ति लगाएंगे। राठौड़ साहब ने कहा मैं मेरी जेब से वहन करूँगा खर्चा, और मूर्ति लगाने के लिए जगह चूरू चौपाटी थी। उस टाइम नगर पालिका हमारी थी, अब नगर पालिका कांग्रेस की है। हम निवेदन करना है सभापति जी से कि हमारे को जल्दी से जल्दी ये जगह उपलब्ध करा दें ताकि चूरू चौपाटी में हमारे पूर्व सभापति रमाकांत जी ओझा जो विकास की गंगा बहाई थी शहर में, उनकी मूर्ति लगा सकें। जिला मुख्यालय पर आज ग्राम सेवा सहकारी समिति झारिया के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस दौरान दौलत राम सहारण को अध्यक्ष पद व संजय शर्मा सोमासी को उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने पर सभापति ने सभी निर्वाचित सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेता अजीत मेघवाल, पूर्व सरपंच जयकिशन स्वामी, पूर्व सरपंच बाबूलाल धाणक आदि उपस्थित रहे। ग्राम सेवा सहकारी समिति झारिया के आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होने थे। सर्वसम्मति से 12 चुने हुए प्रतिनिधियों ने श्री दौलतराम सहारण झारिया व श्री संजय शर्मा सोमासी को, श्री दौलतराम सहारण झारिया को अध्यक्ष व श्री संजय शर्मा सोमासी को उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया है। इसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और जीते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बधाई। चूरू कलेक्ट्रेट में वार्ड संख्या 43 के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर वार्ड में जलापूर्ति की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले 8 दिनों से वार्ड संख्या 43 में पित्रानी जी की मंदिर के पास स्थित बोरिंग कुएं से पानी की व्यवस्था बाधित है। इस संबंध में जलदाय विभाग को अवगत करवाए जाने के बाद भी पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। इस मौके पर अरविंद कुमार, पंकज कुमार, गोपीराम आदि मौजूद रहे। 43 में पिछले 10 दिनों से पानी का संकट गहराया हुआ है और संबंधित विभाग जलदाय विभाग को कई बार अवगत कराने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
इसके चलते हम आज जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने आए हैं कि हमारे वार्ड में पानी की समस्या का समाधान करवाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम राकेश दादीज, पार्षद वार्ड नंबर 43। अग्निपथ योजना के तहत 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक राजस्थान के सभी जिलों के पात्र महिला उम्मीदवारों के लिए जोधपुर के राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। दिनांक और स्थान संभावित है और परिवर्तन के अधीन है, जिसका उल्लेख प्रवेश पत्र में किया जाएगा। डायरेक्टर कर्नल प्रवीण कुमार ने बताया कि सेना भर्ती रैली अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला सेना पुलिस के लिए निकाली जाएगी। शारीरिक दक्षता टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की दौड़, 10 फीट लॉन्ग जंप व 3 फीट हाई जंप होंगे, जिन्हें पास करना अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि अपनी तहसील के भर्ती दिवस को ही भर्ती में आए। ऑनलाइन एडमिट कार्ड भर्ती से 15 दिन पहले भेज दिया जाएगा। भर्ती वर्ष 2022-23 के लिए एक मुश्त उपाय के रूप में ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। चूरू में आज सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा ज्ञापन सौंपकर आत्महत्या करने वाले युवक संदीप गोलवा को न्याय दिलवाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश शर्मा ने बताया कि सूदखोरों द्वारा प्रताड़ना के कारण युवक ने मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या की है। सुसाइड नोट में लिखित आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मौके पर महेंद्र चौबे, गोपीराम शर्मा, दिनेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। एसपी साहब ने कहा कि इसकी जांच करके पूरी सूचना हम आप लोगों को देंगे, खास तौर पे व्यक्तिगत जो पीड़ित परिवार है उनको बताएंगे। सार्वजनिक रूप से मैं नहीं बता सकता, ऐसा उन्होंने कहा। फिर हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने कहा पूरी घटना मेरे संज्ञान में है और उस पर मैंने कार्रवाई की है और अभी वो आने वाले हैं, जिसमें वो अलग अलग विभाग के लोगों को बुला करके हमको बताएंगे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और आगे से ऐसी घटना यहाँ न हो, इसकी व्यवस्था वो करने वाले। किस तरह की घटना हुई है? ये घटना एक प्राइवेट फाइनेंस की घटना है, जिसको रिकवरी के एजेंटों ने मिलकर के उस बच्चे की मौत हो जाए इस स्थिति तक वो लेके आ गए। चूरू पुलिस अधीक्षक डी आनंद के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दुधवा खरा थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से 40 किलो डोडा पोस्त जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि जब्त डोडा पोस्त का बाजार मूल्य 1,50,000 रुपए है। कल दुधवा खरा थानाधिकारी ने नाकाबंदी के दौरान 4 आरोपी से 40 किलो डोडा पोस्त बरामद किया था। एक पंजाब नंबर की गाड़ी से डोडा पोस्त पंजाब की तरफ ले जा रहे थे, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर के अनुसंधान किया जा रहा है। चारों मुलजिमान को आज न्यायालय में पेश कर इसी रिमांड प्राप्त किया जाकर के अनुसंधान किया जाकर ये पता किया जाएगा कि ये डोडा पोस्ट कहाँ से खरीद कर लाएगी तथा कहाँ ले जाएगा। जिला कारागृह में आज एक बंदी से बैरक 2 में टीवी देखने की बात पर दूसरे बंदी से कहासुनी हो गई, जिसके बाद दूसरे बंदी ने अपने साथी के साथ मिलकर उस पर ब्लेड से वार कर दिया। वहीं छुड़ाने के लिए आए एक अन्य बंदी पर भी इन्होंने हमला कर दिया। हमले में 3 बंदी घायल हो गए, जिनका इलाज डीवी अस्पताल में चल रहा है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।